हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 25 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो ये किस दिन को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनको राज्यसभा में विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रंजन गोगोई। देखिए, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, ठीक है, इन्हीं को हाल ही में राज्यसभा में विदेश मामलों की स्थायी समिति का सदस्य चुना गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अमला शंकर का 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध थे। तो एक फेमस जो है नर्तंगना थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर, जो हमने बात की है किसकी, यहाँ पर अमला शंकर की बात की है, जिनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, कला के क्षेत्र में इनको पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 के अंदर जो है बंग विभूषण भी दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक फेमस नर्तंगना थी जिनका हाल ही में जो है 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। नाम ध्यान रखिएगा, अमला शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, एजीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता क्या है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो, मतलब कि नौसेना की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय सेना की। वैसे भारत का जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा और भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो एजीमाला में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये भी पूछा जा सकती है कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 3 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर आपको बता दें, इसको जो स्थापित किया गया है वो किया गया है नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप ही जो है इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो इसके वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था एजीमाला के अंदर। ठीक है, जो भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इसका जो उद्देश्य है 2022 प्राप्त करना इसका टारगेट है। ठीक है, नौसेना की बात की है, यहाँ पे जो चीफ इसके प्रमुख है वो है एडमिरल करमवीर सिंह, जो है वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, चीन ने वेंचोंग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया है। इस मार्स प्रोब का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट इसका नाम है। ये चीन का पहला मार्स प्रोब है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हाल ही में सफलतापूर्वक जो चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च है 5Y4 है, इसी से जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च जो है, जो रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम क्या है? मार्च 5Y4 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये भी यहाँ पे देख लेना है, ये जो है 21 फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। और जैसे कि भारत ने जो है एक रोवर लॉन्च किया था, ठीक है, मिशन के साथ, वैसे ही जो है इसने भी एक रोवर छोड़ा है इस मिशन के साथ। ठीक है, जो कि मंगल ग्रह पर लैंड करने के बाद में वहाँ की सतह के नमूनों को जो है इकट्ठा करके यहाँ भेजेगा। ठीक है, पृथ्वी पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे चीन की बात की है, चीन से रिलेटेड आप फैक्ट जान सकते हैं। कैपिटल इसकी जो है वो है बीजिंग, इसकी कैपिटल है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है रमिन, भी यहाँ के वर्तमान में करेंसी यानी कि मुद्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस
मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। तो ये की है दिगंतरा ने। किसने? दिगंतरा ने। देखिए दिगंतरा जो है देश की एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, जिसने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए ये जो मतलब की सिस्टम है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक एवं मैप करने में मदद करेगा। यानी कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स वगैरह के जो मलबा होता है, ठीक है, उसको ट्रैक करने में ये सहायता करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस बेस्ड पर कार्य करेगा? ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये वर्क करेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट यही होगा कि जो खतरे होंगे अंतरिक्ष में मलबे के कारण जो घटनाएं होगी, ठीक है, जो नुकसान जो खतरे होने की जो है संभावनाएं, उनको कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा वो आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ओके आंसर ऑप्शन में है ही नहीं एक्चुअली। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा निकारागुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निकारागुआ गणराज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो ये आंसर ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जो है हस्ताक्षर करने वाला ये 87वां देश बन गया है निकारागुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। देखिए ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये देख लीजिएगा, ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से जो है ये संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। और जो ये संगठन है इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 के अंदर जो है पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की थी। तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो भारत ने ही की थी, ठीक है, 2015 के अंदर फ्रांस के सहयोग से। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत के अंदर ही है, जो गुरुग्राम है हरियाणा में, वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने की घोषणा की है। इनकी जगह कौन लेगा? तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका जो संजीव बजाज है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बजाज फाइनेंस के जो आपसे अगर पूछा जाता है 31 जुलाई के बाद में कि नए जो अध्यक्ष है कौन है, तो संजीव बजाज नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट स्पीड में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 129वें स्थान पर रहा है, ठीक है। देखिए जो जून की रिपोर्ट थी ये अभी जारी की गई है, ग्लोबल रैंकिंग में भारत जो है इसमें 187 देशों में 129वें स्थान पर रहा है, जिसमें भारत की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 34.67 Mbps रही है, अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य टॉप की मैं बात करता हूँ तो टॉप पे जो है साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, चीन, कतर जैसे देश जो है इसमें टॉप पर रहे हैं इस रैंकिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस देश में कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। देखिए सिंगापुर जो है इसके अंदर जो भारतीय मूल की नर्स है कला नारायण स्वामी, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइनर वॉरियर के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने किस नियम के तहत भारत की भू सीमा को स्पर्श करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध कर दिया है या इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ जो सामान्य वित्तीय नियम 2017 है, इसी के तहत हाल ही में केंद्र सरकार ने जो भारत की भू सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं
इनसे सार्वजनिक खरीद पर जो है रोक लगा दी है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस रूल के या किस अधिनियम के दौरान तहत? सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत ये रोक लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या इंटरनेशनल लाइट्स डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।